ई इनवॉइस एप्लीकेबल होने के बाद में जीएसटीआर वन के अंदर जो करेक्शन करते हैं, जैसे कि बी टू बी इनवॉइस को रॉन्ग जीएसटीएन के साथ अपलोड कर दिया, या बी टू सी इनवॉइस अपलोड कर दी, एक्चुअल में अपलोड होना चाहिए था बी टू बी। तो इसके प्रोसेस में कुछ चेंजेस होगा, देखते हैं वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, एग्जिस्टिंग प्रोसेस समझे तो मई 2023 में मैंने एक इनवॉइस रॉन्ग जीएसटीएन के साथ अपलोड कर दिया। जब मैं जून 2023 या उसके सब्सिक्वेंट पीरियड की कोई जीएसटीआर वन फाइल करने जाऊंगा, तो इस जीएसटीएन नंबर को उस इनवॉइस के अगेंस्ट में मैं मॉडिफाई कर सकता हूं और करेक्शन कर सकता हूं। सेम अगर बी टू सी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मई 2023 के अंदर मैंने 50,000 रुपए की एक इनवॉइस डाली, जो कि बी टू सी के अंदर टेबल में दिखा दिया, एक्चुअल में वो बी टू बी थी। तो जून मंथ के अंदर जब मैं जीएसटीआर वन फाइल करने जाऊंगा या सब्सिक्वेंट पीरियड में जब जीएसटीआर वन फाइल करने जाऊंगा, तो बी टू सी के अंदर मैं 50,000 रुपए से अपनी वैल्यू रिड्यूस कर दूंगा और एक फ्रेश इनवॉइस जनरेट करूंगा, बैक डेटेड जिसकी डेट होगी, जो बी टू सी इनवॉइस की डेट थी, फॉर एग्जाम्पल 22 मई 2013, और जीएसटीआर वन के अंदर अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, अगर हम जीएसटी इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में देखें, तो मैं जीएसटीआर वन में मैंने रॉन्ग इनवॉइस अपलोड कर दी थी बी टू सी की 50,000 रुपए वैल्यू 9,000 टैक्स अमाउंट। जब जून मंथ में आऊंगा तो बी टू सी की टेबल में फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 लाख रुपए की सप्लाई हुई, तो मैं यहाँ पर 2 लाख माइनस 50,000 मतलब 1.5 लाख रुपए ही दिखाऊंगा और उसके अकॉर्डिंगली ही टैक्स दिखाऊंगा। और जो जून मंथ है उसमें बी टू बी जो करेक्ट है मेरी, एक फ्रेश इनवॉइस लेकिन बैक डेटेड के साथ में 50,000 रुपए 9,000 के साथ में बी टू बी वाली टेबल में आ जाएगी। अब बात करते हैं ई इनवॉइस, या फिर एक अल्टरनेटिव भी है कि मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं अगेंस्ट बी टू सी इनवॉइस के, जो मुझे ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। अब बात करते हैं ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं कि एक बी टू बी इनवॉइस रॉन्ग जीएसटी के साथ में अपलोड हो गया मई 2023 के अंदर, और उसका आयरन जो है वो भी ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। सेम मंथ में हमें इसका पता चला, बट बिकॉज ई इनवॉइस जनरेट हो गई थी, 24 आवर्स निकल गए, इसलिए मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास में क्या ऑप्शन है? फ्रेंड्स, रॉन्ग जीएसटी के साथ में ये इनवॉइसेस ऑटो पॉपुलेट होकर आएंगी आपकी जीएसटीआर वन के अंदर, और उसके अंदर आयरन नंबर भी होगा। अगर आप जीएसटीआर वन के अंदर इस इनवॉइस को चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल गलत जीएसटी के साथ में नया सही जीएसटी डालते हो, तो वो आपको मॉडिफाई करने देगा, लेकिन जो आपका आयरन नंबर है वो रिमूव कर दिया जाएगा जीएसटीआर वन के अंदर। जब जीएसटीआर वन में वो रिमूव होगा, तो जीएसटीआर टू ए या टू बी के अंदर ये आयरन नंबर, विदाउट आयरन नंबर के साथ में ये इनवॉइस रिफ्लेक्ट होगी। और साथ ही साथ प्रॉपर ऑफिसर को एक फ्लैग भी जाएगा कि आपने जीएसटीआर वन के अंदर कुछ ई इनवॉइस से रिलेटेड डेटा को चेंज किया है। अब हो सकता है कि रेसिपिएंट इसको एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि अभी मैंडेट है कि जो भी इनवॉइसेस जो सप्लायर ई इनवॉइस की कैटेगरी में आ गया है, उसको आयरन नंबर जनरेट करना अपनी इनवॉइस के ऊपर। तो इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या है? इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन ये है कि आप एक क्रेडिट नोट जनरेट कीजिए, उसको भी उसके ऊपर भी आयरन नंबर आएगा, वो क्रेडिट नोट आप इशू कीजिए, और एक फ्रेश नंबर, फ्रेश इनवॉइस अदर नंबर के साथ में आप अपने रेसिपिएंट को दे सकते हैं, और उसका भी आयरन जनरेट होगा। फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि विदाउट आयरन नंबर क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आईटीसी हैम्पर होने के चांसेस है। अब बात करते हैं ई इनवॉइस करेक्शन, अगर अदर मंथ में आइडेंटिफाई होता है। करंटली क्या करते हैं, जीएसटीआर वन की सब्सिक्वेंट मंथ में हम उस पर्टिकुलर इनवॉइस का जीएसटी नंबर चेंज कर देते हैं, बट मई 2023 में वो इनवॉइस के अगेंस्ट में आयरन ऑलरेडी जनरेट था। अब अगर आप वैसे सब्सिक्वेंट मंथ में उस इनवॉइस के अगेंस्ट में जीएसटी नंबर चेंज करने जाएंगे, तो ध्यान रखिए कि उस पे वो एज गुड एज आपकी न्यू इनवॉइस मानी जाएगी, उस पर कोई भी आयरन नंबर नहीं होगा। अमेंडमेंट फिर से अगेन पॉसिबल है जीएसटीआर वन में, बट आयरन नहीं होगा। अगर आप न्यूली फिजिकल इनवॉइस कॉपी देते हैं ओनली जीएसटी नंबर को चेंज करके, तो भी उसके ऊपर आयरन नंबर नहीं होगा और क्लाइंट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फ्रेंड्स, इसका भी प्रोबेबल सॉल्यूशन यही है कि उस इनवॉइस को नलीफाई करने के लिए क्रेडिट नोट इशू कीजिए अलॉन्ग विद आयरन नंबर, और एक नई इनवॉइस दीजिए अपने रेसिपिएंट को बैक डेटेड इनवॉइस के साथ में, क्योंकि बैक डेटेड इनवॉइस का भी आयरन आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि बैक डेटेड इनवॉइसेस को अगर आप किसी सब्सिक्वेंट पीरियड में ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो वो जीएसटी वन में ऑटो पॉपुलेट नहीं होती है, वहां पे आपको खुद से पंच करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ एफएक्यूज की जीएसटी के अंदर। ई इनवॉइस आने के बाद में क्या हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है इनवॉइस जनरेट करने का, उसमें कुछ चेंजेस होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसिकली जो आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं अपने ईआरपी के थ्रू, वैसे ही आपको जनरेट करना है। ई इनवॉइस आने के बाद में क्या है कि आपको एक गवर्नमेंट पोर्टल होगा, ई इनवॉइस का पोर्टल, वहां पर जाके डेटा को पंच करना है। डेटा पंच करने के बाद में क्यूआर कोड और एक आयरन नंबर मिलेगा। उस क्यूआर कोड को आपको अपनी इनवॉइस पे प्रिंट करना है। उस क्यूआर कोड में क्या होगा कि इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन होगी अलॉन्ग विद आयरन नंबर। आपको आयरन नंबर इनवॉइस पर 64 डिजिट का आता है, ये आपको मेंशन करना है या नहीं करना ऑप्शनल है, लेकिन क्यूआर कोड आपके इनवॉइस पर होना चाहिए अगर आप ई इनवॉइस कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आयरन नंबर नहीं है, मींस क्यूआर कोड आपकी इनवॉइस पर नहीं है, तो ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, और जो रेसिपिएंट है उसकी आईटीसी हैम्पर हो सकती है। जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट 5 करोड़ रुपए 1 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल होने जा रही है, ध्यान रखिए उसको आपको 2017-18 से चेक करना है। किसी भी ईयर में अगर टर्नओवर ज्यादा हो जाती है, तो ई इनवॉइस आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपने जीएसटी के अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर में ही रजिस्टर लिया है 1 अप्रैल 2023 से, आपकी टर्नओवर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ भी हो गई है, तो ई इनवॉइस आपके लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल नहीं होगी, 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होगा। रिवर्स चार्ज वाली इनवॉइसेस, एज ए सप्लायर अगर मैं, जैसे मैं एडवोकेट हूं और मैं रिवर्स चार्ज वाली इनवॉइस जनरेट कर रहा हूं, तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा एडवोकेट के ऊपर। लेकिन एज ए रेसिपिएंट अगर मैं कोई जीटीए की इनवॉइस ले रहा हूं या अदर कोई इनवॉइसेस ले रहा हूं जिसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो टैक्सेबल इनवॉइस, टैक्सेबल डेबिट नोट, टैक्सेबल क्रेडिट नोट को ई इनवॉइस में कवर किया गया है। यहाँ पर मैंने टैक्सेबल वर्ड यूज किया है। फॉर एग्जांपल डेबिट नोट, क्रेडिट नोट फाइनेंशियली भी होते हैं जिसमें जीएसटी का इंपैक्ट नहीं होता है, तो उनके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा, ई आयरन नंबर जनरेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम अगर आप बी2सी सप्लाई करते हैं, भले ही वो टैक्सेबल हो, तो भी ई इनवॉइस आयरन जनरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नील रेटेड होली एग्जेम्प्टिव सप्लाई, जिसके अंदर हम बिल ऑफ सप्लाई यूज करते हैं, पर नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में इसे भी इनवॉइस बोला जाता है। अगर जीएसटी नहीं है आपकी इनवॉइस में, तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, ऐसे डिपार्टमेंट जिन्होंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, बिकॉज ऑफ उनको जीएसटी टीडीएस एप्लीकेबल है, तब भी आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्लेरिफाई किया है।
हाई सी सेल और बॉन्डेड वेयर हाउस के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये शेड्यूल 3 के अंदर एग्जाम सप्लाई की कैटेगरी में आती है। इंपोर्ट ट्रांजैक्शन अगर आप कोई कर रहे हैं तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिए ई वे बिल इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आप आयरन नंबर अगर किसी इनवॉइस पर आ गया है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स के अंदर ही, सब्जेक्ट टू कि ई वे बिल अगर उसका जनरेट हो गया और प्रॉपर ऑफिसर ने उसको, जो ई वे बिल एक्टिव है और प्रॉपर ऑफिसर ने उसको चेक कर लिया, तो आप 24 आवर्स में भी ई इनवॉइस को कैंसिल नहीं कर सकते आयरन नंबर को। एक बार अगर आयरन जनरेट हो गया है तो आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप आयरन नंबर जो रिपोर्टेड इनवॉइसेस है आयरन जनरेट हो चुका है, तो उसका जो आयरन जो डिटेल्स है वो जीएसटीआर 1 के अंदर आप जाकर चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ई इनवॉइस आने के बाद में काफी कुछ प्रोसेस रिलेटेड चेंज होगा, जीएसटीआर 1 ई वे बिल और आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो इसके लिए आप अभी से ही रेडी हो जाइए और अपनी नॉलेज को इंप्रूव कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।